आज हम बॉर्डर 2 के ट्रेलर के बारे में बात करेंगे, जो कि ये सेकंड ट्रेलर है बॉर्डर 2 को लेकर। पहले मेकर्स ने ट्रेलर 1 गिराया था, मगर ट्रेलर 1 में उतना ज़्यादा कुछ सीक्वेंस सीन्स नहीं थे। इस ट्रेलर में हमें कुछ ज़्यादा सीन बताए हैं, और चाहे वो नेवी को लेकर हो, चाहे वो आर्मी को लेकर हो, चाहे वो एयरफोर्स को लेकर हो, तीनों के ही एंगल को इस ट्रेलर में फोकस किया गया है और इमोशनल एंगल को भी इस ट्रेलर में अटैच किया गया है। जैसा कि हमने देखा है ट्रेलर 1 में इतना इमोशनल एंगल नहीं था, ट्रेलर 2 में इमोशनल एंगल के साथ ही साथ हर किसी को फोकस में लिया है। इस ट्रेलर में हमें सनी देओल के भारी भरकम डायलॉग्स का भी यूसेज होते हुए देखेंगे। ट्रेलर 1 में भी था, ट्रेलर 2 में भी सनी देओल के ही डायलॉग को बताया है। सनी देओल जिस तरीके से बात करते हैं, लोगों में इंटरेस्ट आ जाता है कि सनी देओल का किस तरीके से अगला डायलॉग होगा, क्या सनी देओल बोलना चाह रहे हैं ट्रेलर में और क्या बोलना चाह रहे हैं फिल्म में। इसीलिए सनी देओल का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होगा इस मूवी में। इस मूवी को लेकर वरुण धवन को ट्रोल किया जा रहा था गाने में लेकर, मगर मूवी इसके ट्रेलर 2.0 में तो हमें अच्छी तरीके से ही एडिटिंग लगती है इस मूवी में भी। और इस मूवी में सुनील शेट्टी के बेटे को अयान शेट्टी को लिया गया है। देखना होगा किस तरीके का एक्टिंग होती है इस मूवी में। पहली मूवी होगी अयान शेट्टी को, तरीके की एक्टिंग होती है अयान शेट्टी की। क्या ये नेपो किड की ही तरह होता है क्या, नहीं, हमें देखना होगा। ट्रेलर तो बहुत बढ़िया था। ट्रेलर 2 ने हाइप बढ़ा दी है बॉर्डर 2 को लेकर। ट्रेलर 1 ने उतनी ज़्यादा हाइप नहीं थी, मगर ट्रेलर 2 में बहुत ज़्यादा हाइप बढ़ा दी। और वीएफएक्स के मामले में हो, चाहे वो म्यूज़िक के मामले में हो, चाहे वो बिल्डअप के मामले में हो, बहुत से सीन्स ऐड किए हैं ट्रेलर 2 में। आप जाकर ज़रूर देखिए, ट्रेलर 2 बहुत बढ़िया बनाया है। जिसने भी कट किया है उसको एक्स्ट्रा बोनस देना चाहिए, क्योंकि ट्रेलर 2 ने ही हाइप को बढ़ाने का काम किया है। और वरुण धवन की भी एक्टिंग ट्रेलर 2 में बढ़िया दिख रही है। और हम तो दिलजीत दोसांझ की एक्टिंग पर शक भी नहीं कर सकते। दिलजीत दोसांझ बढ़िया एक्टिंग करते हैं। अब देखना होगा इस मूवी में किस तरीके का रोल होता है। वीएफएक्स उतना ज़्यादा परफेक्ट भी नहीं कहूँगा मैं, वीएफएक्स भी बढ़िया था, मगर उतना पॉलिश नहीं था जैसे कि हमने टॉप क्वालिटी के मूवीज़ देखे हैं। मगर काम चलाओ वीएफएक्स कह सकते हैं। बॉर्डर 1 की तरह इमोशनल एंगल डालने की कोशिश की गई है इसमें। कई डेथ्स भी होंगे, अब देखना होगा किस किस की डेथ होती है। जो मिलिट्री का वो सीन था जिसमें लाशों को लारी में से गिराया जाता है, वो भी बहुत इमोशनल था। और जो वरुण धवन का जो सीन था, वो फैमिली को छोड़कर जो जा रहे थे आर्मी के लोग, फैमिली के सेक्रीफाइसेस देख सकते हैं आप लोग। आपको भी पता चलेगा कि हमारी आर्मी किस तरीके से सेक्रीफाइस करती है हमारे लिए। और ये इंडो पाकिस्तान के जंग के बारे में बताया जाएगा इस मूवी में। बॉर्डर 1 भी इंडो पाकिस्तान के बारे में ही थी, बॉर्डर 2 को भी इंडो पाकिस्तान के ही बारे में बताया जा रहा है। अब देखना होगा किस तरीके का टेक होता है डायरेक्टर को लेकर, क्योंकि नई फिल्म बना रहे हैं, बॉर्डर 2 बना रहे हैं। क्या वही कैरेक्टर की तरह ही होता है, या नया कुछ करने की कोशिश की गई है, या बस सक्सेसर की तरह बनाने की कोशिश की है, बस फिल्म के नाम पर के लिए बनाई है इस मूवी को। देखना होगा किस तरीके का होता है। म्यूज़िक और वीएफएक्स और कैरेक्टर के मामले में तो मूवी कहीं भी लाइक नहीं करती है। बहुत से कैरेक्टर हैं इस मूवी में, और एक्टिंग भी बढ़िया ही लग रही है, चाहे वो वरुण धवन की हो, चाहे वो दिलजीत दोसांझ की हो, चाहे वो धवन की भी एक्टिंग ट्रेलर 2 में अच्छी दिख रही है। मैं ऐसा कहूँगा, ट्रेलर 1 में उतनी ज़्यादा फोकस नहीं किया गया था, मगर ट्रेलर 2 में हर किसी कैरेक्टर को लेकर, इमोशनल एंगल को लेकर भी फोकस किया है। चाहे वो एक्शन सीक्वेंस हो, चाहे वो हर सीक्वेंस में बढ़िया तरीके से ट्रेलर 2 में हमें एक्सप्लेन किया गया। देखना होगा मूवी कितना कमाती है और कितने लोग जाकर देखते हैं थिएटर में। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियोस डालता रहूँगा फ्यूचर में। सपोर्ट बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।